शरीर की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग बॉडी। तो देखो शरीर की सफाई कैसे करते हैं वो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। वर्षों के वीरनाश से व्यक्ति की प्रत्येक इंद्रियों में तामसिकता घर कर लेती है। आप अगर 10 साल से मुठ मार रहे हो, 5 साल से मुठ मार रहे हो, इससे क्या होता है कि आपके शरीर में गंदगी फैल जाती है। आपकी प्रत्येक इंद्रियों में तामसिकता घर कर लेती है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, सेक्स करते हैं, शादी हुई सेक्स करना शुरू कर दिया सुबह शाम रात, या गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ रोमांटिक बातें कर रहे हो, मुट्ठ मार रहे हो, तो ये सब करने से मैंने कहा ना शरीर कमज़ोर होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाओगे। तो आज के इस वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप इस आदत को छोड़ चुके हो तो अब जो आपके शरीर में कमज़ोरी आई है उसको कैसे दूर करना है। तो पहले शरीर की सफाई करनी है। वर्षों के विनाश से व्यक्ति की प्रत्येक इंद्रियों में तामसिकता घर कर लेती है। जब तक उसको संपूर्ण रूप से निकाला नहीं जाता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन कठिन लगता है, जो शरीर से तामसिकता की सफाई हो जाने पे सरल हो जाता है। इस सफाई के 3 आवश्यक चरण हैं। पहले शारीरिक श्रम। आजकल लोग शारीरिक श्रम कर नहीं रहे हैं, सच्चाई यही है भाई। आजकल कोई शारीरिक श्रम करना नहीं चाहता है। आजकल लोग चाहते हैं कि बस गेम खेलो मोबाइल पे और कुछ नहीं। तो भैया इससे थोड़ी होगा। शारीरिक श्रम कैसे होगा? नियमित रूप से शरीर से श्रम कराएं, यानी कि आप अपने शरीर को थकाइए। नियमित रूप से अपने शरीर से कुछ ना कुछ काम करते रहिए। शरीर को कभी बिठा के मत रखो। अखाड़ा, जिम, कैथिस कैलिस्थेनिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, योग, तलवारबाजी, शूटिंग आदि में कम से कम किसी एक शौक को सक्रिय रूप से पालें। या तो अखाड़ा ज्वाइन कर लो, या तो जिम जाओ, या तो कुश्ती लड़ो, बॉक्सिंग करो, घुड़सवारी करो, योग करो, तलवारबाजी, शूटिंग, कोई भी एक कला आप जो है उसका शौक को सक्रिय रूप से पालें। मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा, आप चाहो तो जिम ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सलाह ये है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट है इन सब चीज़ों में। कुश्ती करने से, घुड़सवारी करने से अच्छा है जिम ज्वाइन कर लो। अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो योगा क्लास ले लो, योगा का क्लास ले लो। ऑनलाइन भी यूट्यूब पे देख के योगा सीख सकते हो, या तो आप किसी योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं कहूँगा योगा क्लास से बेटर है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, सबसे अच्छा है। 1000 रुपये लगता होगा, आपके आसपास मिल जाएगा। और अपने आसपास के पुरुषों को प्रेरित करके एक स्वस्थ स्पर्धात्मक भाईचारा बनाएं। आपके जो आसपास जो लड़के हैं उनसे भाईचारा बना करके रखिए। इसमें जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आनंद मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। आप अगर आपस में भाईचारा बना के रखो, जिम ज्वाइन करो या तो योगा करो, और अच्छे दोस्तों के साथ रहो। जो जिम में जाते हैं उनसे दोस्ती करो। 1000 रुपये लगेगा जिम का, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत आनंद मिलेगा। सुख की तलाश करोगे तो दुख में बदल जाएगा, लेकिन आनंद की तलाश करोगे तो हमेशा आनंद में रहोगे। ओझा सर के वीडियो में मैंने सुना था। कम से कम एक लड़ने की कला सीखें। मैं कहता हूँ कि लड़ने की कला भी आपको सीखनी चाहिए कम से कम। आज देख रहे हो ना सनातन धर्म कितने खतरे में। उस माहौल में अगर आपको लड़ना नहीं आता है तो कल आप कैसे लड़ोगे अपने दुश्मन देशों के साथ। इज़राइल से सीखना चाहिए कि देखो इज़राइल में एक एक इंसान को लड़ना आता है, एक एक लड़की को लड़ना आता है, बंदूक चलाना आता है, मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है। हमारे सरकार को भी मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर देना चाहिए स्कूल कॉलेज में, सिविलियंस के लिए भी, लोगों के लिए भी। अपने शरीर को शस्त्र के समान कठोर बनाएं। शरीर को आलस से प्रेरित नहीं परंतु श्रम प्रेरित आराम दें। अपने शरीर को शस्त्र के समान एकदम ठोस बना करके रखो, कठोर बना के, सॉलिड बना करके रखो। अभी आपका शरीर लिक्विड में है, गैस है, लेकिन सॉलिड बनाओ यार, जिसमें आपस में अणु जुड़े हो। पूरे शरीर एकदम मजबूत, एकदम शस्त्र जैसा हो, एकदम शेर जैसा। अभी लिक्विड में है, एकदम कहीं से कहीं है, हवा जैसे, गैस जैसे आपका शरीर है, फुला एकदम फूंक देगा तो उड़ जाओगे। कोई एक लपड़ लगा दिया आप गिर जाओगे। किसी से लड़ने की ताकत नहीं है आप में, क्योंकि आप मुट्ठ मार के अपना शरीर का ताकत निकाल लिया। आप अगर 5 साल, 2 साल, 3 साल से मुट्ठ मार रहे हो तो आप किसी से लड़ नहीं पाओगे जब आपको मौका मिलेगा, क्योंकि शरीर में दम ही नहीं है। तो शरीर में
ताकत पैदा करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, मुठ मारना बंद करो और एक लड़ने की कला सीखो। मैंने कहा जिम ज्वाइन करो, लड़ने की कला सीखो और शरीर को शरीर को शरीर को आलस से प्रेरित नहीं परंतु श्रम प्रेरित आराम दो। शरीर को थोड़ा आराम भी दो। ठंडे पानी से नहाएं। दिन की शुरुआत में किया 1 मिनट का ठंडा स्नान भी आपके मन और शरीर को पूरे दिन के लिए तैयार कर देगा। आप सुबह, ये बहुत सारे लोग गीजर से नहाते हैं, भैया नहीं, दोनों पानी मिला के नहाओ। अगर ठंडा है तो गर्म और ठंडा दोनों पानी मिला के नहाओ। अब बात करते हैं मिताहार। संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य का प्राथमिक स्रोत पाचन तंत्र का स्वास्थ्य है। यानी संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य का प्राथमिक स्रोत पाचन तंत्र का स्वास्थ्य है। अतः अपने पाचन तंत्र को समझो और उसको स्वस्थ बनाएं। शुद्ध सात्विक प्राकृतिक आहार लें। प्राकृतिक आहार यानी दाल चावल रोटी ये सब खाओ। बाहर का खाना मत खाओ, फास्ट फूड समोसा वगैरह, दाबेली चाउमीन ये सब मत खाओ। तेलयुक्त और अधिक मसालेदार भोजन का त्याग करें। शुद्ध देसी गाय के दूध और घी के उत्पादनों का सेवन करें। गाय का दूध पी सकते हो, घी खा सकते हो, नारियल पानी, शुद्ध देसी हनी आदि का सेवन करें। अब बात करते हैं प्राकृतिक जीवन। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा सूर्य के प्रकाश शरीर को दिलाएं। आप जैसे सूर्योदय होता है, आप लोग तो सोए रहते हो, तो आप सूर्योदय का मज़ा कहाँ ले रहे हो? तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो आपको क्या करना है, सूर्योदय जैसे ही हो रहा है आपको कम से कम 1 घंटा सूर्य प्रकाश में रहना है। नंगे पैर घास और मिट्टी पे घूमने की आदत डालें। नंगे पैर होकर के घास पे चलो। गाय घोड़े बंदर पंछी आदि जीवों के आसपास रहा करें। यदि गौ सेवा घुड़सवारी पशु सेवा आदि कर सको तो और भी उत्तम है। और सबसे आवश्यक यह है कि अपने डर का सामना करके नियमित कोई कठिन काम करें, क्योंकि पुरुष बने ही हैं कठिन काम करके जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करने के लिए। कठिन से कठिन काम करो, ये नहीं कि आलस एकदम कमज़ोर बन के मत रहो। ना कि स्क्रीन पे नग्न स्त्रियों को देख के लाड टपकाने के लिए। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे जा कर के नंगी पुंगी लड़कियों का रील देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको। या फेसबुक पे जा कर के अपने वीर्य का ऊर्जावस्था में ही उपयोग कर लें, वरना बीजावस्था में परिवर्तित होकर उसका नाश हो ही जाएगा। यदि नहीं समझ आया कि क्यों, तो आइए एक उदाहरण से समझाते हैं। अपने वीर्य का ऊर्जावस्था में ही उपयोग कर लें, वरना बीजावस्था में परिवर्तित होकर उसका नाश हो ही जाएगा। यदि नहीं समझ आया तो बताता हूँ कैसे। आपके दयालु पिता चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो और इसके लिए वे आपकी सहायता भी करना चाहते हैं, परंतु सब कुछ तैयार नहीं दे देना चाहते। इसलिए वे प्रतिदिन आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये देते हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने ध्येय की प्राप्ति करके अपना जीवन सफल बनाओ। जैसे अगर आप बाहर रहते हो, स्टूडेंट हो, तो आपके फादर आपको पैसा भेजते होंगे, पिताजी 10,000 रुपये, परंतु शर्त यह है कि उपयोग ना होने पर वो धन नाली में बह जाएगा और दूसरे दिन उससे कम धन मिलेगा। परंतु यदि बिना व्यय किए सारा उपयोग कर लिया तो दूसरे दिन अधिक धन मिलेगा। यानी अगर आपके पिताजी ने आपको 10,000 रुपये दिया, आपने सारा ख़त्म कर लिया तो चला गया, और आपने उसमें से अगर मान के चलो 4,000 या 3,000 बचा लिया और फिर से अगले महीने आपके पिताजी 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा ना। जैसे आपने 3,000 बचाया तो आपके पास 13,000 हुए ना टोटल। तो ये चीज़ को समझो, आपको बचाना है पैसा। जैसे पैसा बचाना है वैसे ही आप अपनी वीर्य शक्ति को बचाओ। जो आपके अंदर में भगवान ने जो शक्ति दी है उसको बचाओ। उसको मुट्ठ मार के पानी निकालो मत, उसको बचा करके रखो, वो आपके शरीर को ताकत देगा। उसको नाली में मत बहाओ। अब आप इस धन का प्रतिदिन अच्छे से उपयोग करके अपना व्यापार और जीवन बना सकते हो, या प्रतिदिन इसको नाली में बहाकर अंत में अपना बैंक शून्य करके अपनी मृत्यु ला सकते हो। यहाँ परमात्मा आपके वे दयालु पिता है, आपका वीर्य और ऊर्जा आपका बैंक बैलेंस है और नाली आपकी वीर्यनाश की आदतें हैं। अभी आप सोच लीजिए कि आपको परमात्मा के दिए इस धन का सदुपयोग करके जीवन समृद्ध करना है या उसे प्रतिदिन नाली में बहाकर व्यर्थ करना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य संयम कोई एक पृथक कार्य नहीं है,
परंतु बड़े बदलाव का एक भाग मात्र है। वीर्य का नाश मत करो। अरे बच्चा पैदा करना है तो सेक्स करो, ऐसे ही उसको बहा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, कंडम लगा के कर रहे हो, ये नहीं करना है। अरे ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, शादी के बाद भी 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, उसके बाद अपने पत्नी के साथ करो, जब बच्चा चाहिए तभी करो। मज़े के लिए करोगे तो आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा और कमज़ोर भी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य संयम कोई एक पृथक कार्य नहीं है, परंतु बड़े बदलाव का एक भाग मात्र है, जिसमें आपको सस्ते त्वरित सुखों से अपनी चेतना को उठाकर उसे उच्च स्तर के सुख की प्राप्ति की ओर ले जाना होगा। उसके लिए आपको अपनी संपूर्ण विचार शैली और जीवन शैली बदलनी होगी। और इंद्रिय संयम की बात करें तो इंद्रिय संयम का संपूर्ण विज्ञान आपके भोजन मात्र में छिपा है। चलिए, अतः भक्तदास वामन अपने प्रश्नोत्तर में कहते हैं कि निकम्मा कौन है? पेटू। महापुरुष की पहचान क्या है? जो अपने आप को सबसे छोटा समझे। महापुरुष कैसे बने? मन को वश में करने से। मन जो है वो वश में कैसे होए? कम खाने से। कम खाना कैसे सीखें? आहार थोड़ा थोड़ा घटाने से। आहार कैसे घटे? रोज सादा और प्राकृतिक भोजन करने से। और सादा भोजन कैसे प्रिय लगे? सिर्फ भूख के समय खाने और प्रत्येक निवाले को खूब अच्छे से चबाने से। कम खाना खाओ, ये नहीं कि पेट भर के खाते हैं। भूख का समय कैसे स्थायी करें? भोजन समय का नियम बांध लेने और फिर बीच में कुछ भी ना खाने से। 100 प्रकार का भोजन शरीर में 100 प्रकार के विकार उत्पन्न करता है, अतः सादा, पौष्टिक और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हंट कहते हैं कि मनुष्य जितना खाता है उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं पचा सकता, बाकी पेट में रहकर रक्त को विषैला बनाकर असंख्य विकार पैदा करता है। जितना आप खा रहे उतना नहीं पचा पाओगे, वो आपके शरीर में जाकर के वो आपके खून को ख़राब कर देगा। ऊपर से फालतू के भोजन को पचाने और उसे शरीर से निकालने में अधिक प्राण शक्ति का नाश करता है। जितना खाओगे उतना पचाने में भी शक्ति चाहिए, समझ रहे हो? तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे आपको उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कम प्रकार का, कम मसाले वाला सात्विक भोजन शांत मन से चबा चबा कर जितना पचा सके उतना ही खाकर बड़ी सरलता से ब्रह्मचर्य को धारण करके 100 वर्ष जी सकता है। भैया कम खाओ, ये नहीं कि जितना 4 रोटी खाना है 3 रोटी खाओ। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी उम्र घटती है, आप पेट भर के खाते हो तो। क्यों? क्योंकि समस्त इंद्रियों के संयम की शुरुआत जिह्वा के संयम से होती है। जो व्यक्ति जिह्वा को संयम में कर लेता है वो अपने मन के साथ जनेंद्रियों को भी बड़ी सरलता से वश में कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना सबसे सरल हो जाता है। आप अपने जीभ पे कंट्रोल करो, जितना आपको खाना है उससे कम खाया करो, तो आपका क्या होगा? पचेगा खाना और शरीर में भी लगेगा। लोग पेट भर भर के खाते हैं, भैया वो आपके शरीर को बर्बाद कर देगा। क्योंकि जिह्वा ही मनुष्य के समस्त रसों को उत्पन्न करती है, इसीलिए उसे संस्कृत में रसना भी कहा गया है। सात्विक भोजन से शांत रस सेटिस्फिकेशन उत्पन्न होता है, राजसिक भोजन से श्रृंगार रस पैशन उत्पन्न होता है, और तामसिक भोजन से विभत्स यानी लस्ट एंगर उत्पन्न होता है। तामसिक खाने से ही आपको लस्ट और एंगर जैसी चीज़ें होती है। मनुष्य जैसा भोजन करता है उसका स्वभाव ऐसा ही बनने लगता है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद कहता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनांग विप्र मोक्ष। आहार की शुद्धि से ही सात्विक गुणों का संस्कार बनता है और उसी से फिर भगवान की अखंड स्मृति होती है। आहार शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से निश्चल स्मृति होती है तथा निश्चल स्मृति से समस्त भोगों की निवृत्ति होती है। ये यहाँ पे गीता का श्लोक दिया है, योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में योग्य चेष्टा करने वाले तथा योग्य समय पर सोने और जागने वाले को ही दुख मुक्ति का योग होता है। इसलिए जिन्हें काम, क्रोध, मोह आदि विकारों से मुक्त होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उनके लिए नित्य सात्विक अल्पाहार प्रथम नॉन निगेटिव आवश्यकता है। यानी आपको मांस, मछली इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको लंबी उम्र जीना है तो कम खाओ, मांस मछली सब मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। ये सारी चीज़ें बताई गई है।